तो आओ, करो मुझे रोकने का प्रयास। तो ये अस्त्र इस प्रकार चलाया जाता है। मुझे एकाग्रचित होकर ये सीखना होगा। और सतर्क भी रहना होगा। मुझे सतर्कता से इनका सामना करना होगा। क्या हुआ गणेश? उस पे वार करने का साहस नहीं जुटा पा रहे? प्रतीक्षा करिए प्रभु, उचित समय आने पर वार अवश्य करूंगा। उचित समय की प्रतीक्षा अर्थात सुन जी, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मेरे कारण आपको आहत होना पड़ा। नारायण नारायण। नारद प्रफुल्लित। गणेश जी ने अपनी चतुराई से परशुराम जी को दूर भेज दिया। ये युद्ध थम गया और कदाचित ये संकट भी टल गया। इससे तो परशुराम का क्रोध और भी तीव्र होगा, इसलिए संकट टला नहीं है और बढ़ गया है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जब तुम्हें और चतुराई दिखाने का अवसर नहीं दूंगा बालक। प्रभु, इस प्रकार गोल घेरे में क्यों दौड़ रहे हैं? प्रभु, परशुराम जी ये क्या कर रहे हैं? पूर्व में परशुराम गणेश को अपने स्थान से डिगा नहीं सके थे, अतः इस प्रकार गतिमान होकर वो अपने भीतर की अतिरिक्त शक्ति को संचारित कर रहे हैं। इस ग्रह से टकरा के तुम स्वयं चित हो जाओगे बालक। सुमुख और ग्रह एक उछाल परशुरामा, किंतु सहज ही गणपति ने उसको थामा। ग्रह धुरी विलग किए असाधारण है ये बालक। पुनः कक्षा में भेजे विनायक चातुर। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। प्रभु, आप मुझसे क्रोधित हैं। मैंने आपको महादेव के दर्शन से रोका है। इसमें प्रकृति और अंतरिक्ष के इन ग्रहों का कोई दोष नहीं है।
इसलिए मेरा निवेदन है, अपने क्रोध से इनका विनाश मत कीजिए। मैं पराजित करने के लिए जो भी अवश्य होगा वो मैं करूंगा। जो आपको उचित लगे प्रभु। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय अब मैं होऊंगा विजय। प्रभु, मैं यहाँ हूँ। यहाँ हूँ प्रभु, आपके पीछे। अरे ये बालक यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गया? आइए प्रभु, कीजिए बात। प्रभु इधर, आपके पीछे। ये कैसे संभव है? यहाँ इसे चित करने का प्रयास करता हूँ तो ये कहीं और ही प्रस्तुत हो जाता है। इस प्रकार तो इस बालक को मैं कभी चित नहीं कर पाऊंगा। अरे, हम तो पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। सुनिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं विवश हूँ, क्योंकि इसी में पृथ्वी की सुरक्षा निहित है। बालक, तुमने मुझे वो करने पे विवश कर दिया है जो मैं नहीं करना चाहता था।
तुम्हें रोकने का मात्र एक ही उपाय है। ये क्या करने जा रहे हैं परशुराम जी? अपनी इच्छा के विरुद्ध मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। मुझे अपने दिव्य शस्त्र का प्रयोग करना होगा तुम्हारे विरुद्ध। है सामर्थ, इससे अपनी रक्षा करके बताओ। तुम्हारे पिता मेरे गुरु महादेव के परशु से कोई भी सुरक्षित नहीं। तुम भी नहीं बालक, तुम भी नहीं बालक, तुम भी नहीं बालक। प्रभु कुछ कीजिए, रोकिए परशुराम जी को, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। पर पुनः दुर्भाग्यपूर्ण घटना का दृश्य उत्पन्न हो रहा है जो पूर्व में घटा था। परशुराम जी का परशु इतने वेग से गणेश जी की ओर बढ़ रहा है, तो गणेश जी वहां से हटकर अपना बचाव क्यों नहीं कर रहे? मुझे अपने प्रभु से दूर रखने का परिणाम भुगतना होगा तुम्हें। समय आने पर स्वयं महादेव से युद्ध कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त कर परशुराम एक अत्यंत शक्तिशाली और अजय योद्धा बन गए। अपनी शिक्षा सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए मैं तुम्हें यह परशु प्रदान करता हूं, जो आज के बाद तुम्हारी पहचान बनेगा। इस परशु प्रहार से अपनी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं गणेश जी? वहीं खड़े होकर उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? तुम में इतना सामर्थ्य कि तुम मेरे परशु को रोक सको, परशु को रोक सको, परशु को रोक सको। पिताश्री, आपने जो परशु अपने प्रिय भक्त परशुराम जी को प्रदान किया है, उसका सामना नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैंने उसे रोका तो वो आपका अपमान होगा।
क्रोध हमसे वो भूल करवा देता है जो हम करना नहीं चाहते, इसीलिए क्रोध पर नियंत्रण से कठिन इस राज दरबारी मुद्रा में हम भाले को शस्त्र बना के युद्ध करेंगे। मेरा सौभाग्य है परशुराम जी को देखकर राज दरबारी मुद्रा में भाला युद्ध सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है मुझे। स्वामी, आपके आवेश अवतार परशुराम जी और गणेश के इस युद्ध को देख के आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्योंकि देवी, ये सत्य है, युद्ध में परशुराम से कुशल योद्धा कोई नहीं, किंतु ये भी सत्य है कि गणेश इस अवसर का लाभ उठाकर परशुराम जी को देखकर युद्ध कला के गुरु से युद्ध के दांव सीख रहा है। तो ये दांव इस प्रकार सीखा जा सकता है। अब मैं इनका ही अनुसरण करता हूँ। आश्चर्य, मात्र मुझे देखकर इतनी शीघ्रता से युद्ध कला में निपुणता प्राप्त कर रहा है यह बालक। और जटिल मुद्रा में युद्ध करता हूं इससे। तो इस मुद्रा में भाला इस प्रकार चल। पूर्व में देवी पार्वती समस्त संसार का संहार करने वाली थी, किंतु इस बार वो क्या करेंगी, उसकी कल्पना भी भयभीत कर रही है मुझे। सूर्यदेव, अग्निदेव, अरुण देव और वायुदेव, हमें शीघ्र कैलाश जाकर माता से याचना करनी होगी कि वो शांत रहे, और ऐसा करने में तनिक विलंब भी उचित नहीं। पुत्र गणेश, पुत्र कहाँ हो तुम? प्रणाम माते। देवगण, मेरा पुत्र कहाँ? प्रणाम देवी। जब आप सभी यहाँ इस प्रकार एकत्रित हुए थे, तब जो घोर अनिष्ट हुआ था उसकी कल्पना मात्र से ही मेरा हृदय कांप रहा है। मेरा पुत्र कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र?
कहाँ है? कहाँ है मेरा पुत्र? नंदी, मेरा पुत्र गणेश कहाँ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? कहाँ है मेरा पुत्र? सब चुप क्यों खड़े हैं? उमा, शांत उमा। स्वामी, मेरा पुत्र कहाँ है? स्वामी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है मेरा पुत्र? स्वामी, गणेश का दंत। मेरा पुत्र कहाँ है? माता, माता, माता। आपका पुत्र यहाँ है माता। ज्ञात नहीं अब क्या होने वाला है। क्या हुआ है मेरे पुत्र को? अचेत क्यों है मेरा पुत्र? पुत्र, अपने नेत्र खोलो पुत्र। बताओ मुझे, क्या हुआ है तुम्हें? मेरे पुत्र की ये दशा कैसे हुई?
किसने किया ये क्रूरतापूर्ण दुस्साहस? इस अवस्था में कैसे पहुंचा मेरा पुत्र? बताइए मुझे, क्या हुआ है मेरे पुत्र को? पुत्र, 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 अपने नेत्र खोलो पुत्र। उमा, स्वामी, क्या हुआ है मेरे पुत्र को? वही कुछ बोलने का साहस करे जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकता है। क्षमा कीजिए माता। माता, वास्तव में मैं महादेव के दर्शन के लिए कैलाश पहुंचा, तो गणेश ने मुझे प्रवेश करने से रोका, तो मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाया। मुझे रोकने का दुस्साहस किया है तुमने बालक। अब मैं स्वयं तुम्हें अपने मार्ग से हटाऊंगा बालक, क्योंकि उसके अतिरिक्त तुमने मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। अच्छा, आपको भीतर नहीं आने दिया मेरे पुत्र ने? नहीं माता। कारण बताया था आपको रोकने का? उनका कहना है कि महादेव ने आदेश दिया था किसी को प्रवेश करने की अनुमति ना दी जाए। महादेव और माता पार्वती एक विशेष पूजा में व्यस्त है। इस समय वहाँ किसी का प्रवेश उनकी आज्ञा का उल्लंघन होगा। तब भी आपका आवेश बढ़ता रहा। आतुर था अपने प्रभु से मिलने के लिए माता। अति आतुर थे। फिर क्या हुआ? बताइए मुझे। हमारे मध्य युद्ध हुआ। और फिर रुकिए मत परशुराम जी, बताइए मुझे क्या हुआ था? क्रोधावश मैं अपना नियंत्रण खो बैठा और तो गणेश पर मैंने अपने परशु से प्रहार कर दिया। परशु से प्रहार कर दिया? क्या आपको ज्ञात था कि गणेश कौन है? माता, उन्होंने बताया था कि वे आपके और महादेव के पुत्र हैं। महादेव के दर्शन के लिए उन्हीं के द्वार पर उन्हीं के पुत्र से युद्ध किया, उसकी ये दशा कर। क्षमा कीजिए माता। महादेव के शिष्य होने का इतना अहंकार। माता, मुझसे भूल होगी। माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। स्वामी, क्षमा करेंगे आप परशुराम जी को? मैंने पूछा क्षमा करेंगे आप परशुराम जी को?
महेश्वरी, मुझसे पूर्व तो उन्होंने तुमसे क्षमा मांगी है। तो मेरा निर्णय ये है कि मैंने इन्हें क्षमा नहीं किया। किंतु आपका निर्णय प्रभु, क्षमा या दंड? अपना नियंत्रण खो बैठे थे। क्रोध, क्रोध तभी उचित है जब वो अन्याय का विरोध करे, अन्यथा क्रोध सभी का सर्वनाश करता है। और जिसे अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं हो, उसे तो दंड मिलना ही चाहिए, जिससे वो अपने क्रोध को अपने वश में रख सके। किंतु सभी के क्रोध का सामना मेरा पुत्र ही क्यों करे? देवताओं के क्रोध का सामना किया, मेरे स्वामी के क्रोध का सामना कर अपना शीश खोया, और आज क्रोध में आकर आपने उसका दंड खंडित कर दिया। क्रोध तो अब मुझे भी आ रहा है, तो मैं क्या करूं? आपके गुरुदेव आपको दंडित करेंगे, इसी आशा में मैंने स्वयं को संभाल रखा है। स्वामी, मेरा क्रोध विनाश लीला बन जाए, उसके पूर्व दंड दीजिए अपने प्रिय शिष्य को। माता का क्रोध जागृत हो चुका है, अब वो किसी को क्षमा नहीं करेंगे। भूल होगी माता, मैंने गणेश को अनेकों बार चेतावनी दी थी। यदि मेरा क्रोध जागृत हो गया तो क्या क्रोध में आकर आप एक बालक को आहत कर देंगे? मेरे पुत्र का जन्म क्या सभी का क्रोध सहने के लिए ही हुआ है? स्वामी, अपराध किया है परशुराम ने, उसका कठोर दंड दीजिए उसे। उमा, भूल हो गई है परशुराम से, किंतु ये मेरे ही शिष्य हैं, और एक शिष्य तो पुत्र के समान ही होता है। एक पुत्र के लिए दूसरे पुत्र को कठोर दंड देना अनुचित होगा। ये दोनों को समानता की दृष्टि से देखना नहीं होगा। समानता? कैसी समानता? आपके परम योद्धा शिष्य ने एक बालक को ललकार कर उससे युद्ध किया, आप ही के पुत्र का, आप ही के परशु से वध करने का प्रयास किया। इसमें कौन सी समानता ढूंढ रहे हैं आप? शिष्य प्रेम में दृष्टि दोष हो गया है आपको। आपका शिष्य जो कुशल खड़ा है, और आपका पुत्र जो अपना एक दंत खोकर अचेत पड़ा है। न्याय चाहिए मुझे। यदि आपने उसे दंडित नहीं किया, तो मैं दंडित करूंगी उसे, तो मैं दंडित करूंगी। शुभ निशुभ संहारिणी,
पूरी दानवों को विलीन करे। माँ दुर्गा तू ही लक्ष्मी तू ही सरस्वती का स्वरूप है। घर घर में तू ही समाई है, तू ही धूप है तू ही छाव है। चामुंडा देवी नमस्तुते, माँ शेरावाली नमस्तुते, हे माता देवी नमस्तुते, कालिका देवी नमस्तुते, सर्वशक्ति नमस्तुते, हमें कोई भी कदम उठाने से पूर्व उसके होने वाले परिणाम पर अवश्य विचार करना चाहिए, अन्यथा परिणाम भुगतना पड़। मुझे शीघ्र जाकर देखना होगा। ये क्या कर बैठा मैं? बालक गणेश को मात्रचित करने के स्थान पर क्रोध में आकर इतना बड़ा अहित कर दिया उसका मैंने। स्वामी, ये क्या अनर्थ हो गया स्वामी? हमें शीघ्र कैलाश जाना चाहिए। प्रथम पूज्य श्री गणेश आहत हुए। पुत्र के आहत होने से यदि देवी पार्वती का क्रोध जाग उठा तो उससे कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। हमें कैलाश जाकर उनके क्रोध को शांत करने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व में देवी पार्वती समस्त संसार का संहार। मेरी चेतना लौट आई है, मैं स्वस्थ हूँ। अब आप कृपया शांत हो जाइए। माँ अभी भी पूर्ण रूप से शांत नहीं हुई हैं। उसके लिए मुझे ही कुछ और प्रयास करना होगा। माँ, जो भी हुआ उसमें परशुराम जी का कोई दोष नहीं था। वो तो पिताश्री के दर्शन करना चाहते थे। मैंने आपके आदेश का पालन कर उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया तो उन्हें क्रोध आ गया। आप ही ने मुझे बताया था ना माँ कि ये मामा जी श्री हरि नारायण के आवेशा अवतार हैं, तो इनका क्रोध तो स्वाभाविक है ना माँ। गणेश को ज्ञात है कि माता के क्रोध से उत्पन्न संकट अभी टला नहीं है, इसीलिए वो माता को समझाकर उनका क्रोध शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। क्रोध में उन्होंने मुझ पर अपना परशु चला दिया, जिसे मैं रोक सकता था, किंतु उससे पिताश्री का अपमान होता। इसलिए परशु का वार अपने दंत पर ही सहन कर लिया मैंने।
मुझे क्षमा कीजिए माता, गणेश को समझने में मुझसे भूल हो गई। महादेव के शस्त्र का सम्मान रखने के लिए गणेश ने स्वयं को आहत होने दिया। मुझसे भूल हो गई माता। मैंने तुम्हें क्षमा नहीं किया परशुराम, कुछ क्षमा नहीं किया मैंने। पार्वती, गणेश कुशल है। तो क्या उसका कुशल होना मैं अपना सौभाग्य समझूं? अपना कर्तव्य निभाते हुए कितनी बार आहत होगा मेरा पुत्र? कोई भी ऋषि, देव, भक्त कैलाश में प्रवेश करने का प्रयास करेगा और मेरे पुत्र के रोकने पर वो उसका अंत करने का प्रयास करेगा। इतना बड़ा अपराध करने वाले को दंडित नहीं करना चाहते आप? तो क्या करना चाहते हैं? मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूं जिस दिन मेरे पुत्र का कोई बड़ा अहित हो जाएगा। बस अब मैं ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करूंगी कि मेरे पुत्र पर उंगली उठाने की कल्पना मात्र से ही सबका हृदय कांप उठेगा। यदि माता महाकाली ने परशुराम जी को दंडित किया तो प्रभु श्री हरि नारायण का क्रोध जागृत हो जाएगा और उसके बाद जो होगा उसकी कल्पना करना भी भयंकर है। महादेव, नारायण अवतार परशुराम जी की रक्षा के लिए आपको माता को रोकना ही होगा। भूल परशुराम ने की है, ये पार्वती का दोषी है। अब नारायण ही इसको अपने अवतार में रोक सकते हैं। जयन्ति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। प्रणाम प्रभु। काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते। जय काली जय काली जय काली माँ, जय कांता जय कामदा कालिका, धर्म की तारक अधर्म विनाशक, दुष्ट संहारक तुम मंगल कारक। तुम उमा तुम कमला कला निपुण,
चरण सुसज्जित चंद्रमणि का चूड़ शांत करो क्रोध मां महाकाली करते विनय तुमसे हे कुलपाली। पहचाना मुझे? अवश्य। ऋषि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र नारायण के पंचम अवतार को कौन नहीं पहचानेगा वामन देव जी। प्रणाम वामन देव जी। आपकी महिमा से कौन नहीं परिचित, जिन्होंने अपने 3 पग में ही संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया था। और राजावली को वरदान दिया। मैं आपको पाताल लोक का राज्य सौंपता हूं और ये वचन देता हूं कि मैं सदैव आपके राज्य की रक्षा करूंगा, जिससे कोई भी आप पर आक्रमण कर आपको क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। जिस प्रकार आपने प्रहरी बनकर पाताल लोक की रक्षा की, वैसे ही आज भवन के द्वार का प्रहरी मैं बना था। ओम गम गणपतये नमो नमः। जिसका इतना भयंकर दंड दिया है परशुराम जी ने मेरे पुत्र को। नियति को कोई कैसे टाल सकता है? आज जो हुआ उसी में इस संसार का, आपके पुत्र गणेश का और परशुराम जी का कल्याण छिपा है। कल्याण? कैसा कल्याण? गणेश एक ही दंत से वो पूर्णता पा सकते थे, इसलिए उनका दान टूटा। एक दंत होकर गणेश इस संसार को अद्वैत का संदेश देंगे। उनके इस रूप से इस संसार को ज्ञात होगा कि परमेश्वर एक ही है। इसके लिए परशुराम जी से उत्तम और कौन हो सकता था? माता, ये तो महागणपति की ही लीला है। आज से गणेश को एक और नाम मिलता है, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत, एक दंत। एक दंत मां श्री गणेश की जय। एक दंत मां श्री गणेश की जय। जय देव 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 जय देव। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय देव 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 जय देव। परशुराम जी और गणेश के युद्ध का एक और प्रयोजन था।
परशुराम जी द्वारा राजाओं के अंत के पाप से उनकी मुक्ति और उनका उद्धार। युद्ध में गणेश ने उन्हें अपनी सूंड से धकेला था, जिससे वे महासागर में जा गिरे, जिसके पावन जल के स्पर्श से वो गोलोक की अपनी यात्रा के लिए दोषमुक्त हो गए। गोलोक की यात्रा? अत्याचारियों का अंत करते समय परशुराम जी द्वारा निर्दोषों का भी वध हुआ। मात्र परम कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन से ही इस पाप से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, किंतु इसके पूर्व कि गणेश परशुराम जी को उनके निकट ले जा पाते, उन्होंने परशु का प्रहार कर दिया। माता, अब आप भी परशुराम जी को क्षमा करने की कृपा कीजिए। परशुराम जी, मैंने आपको क्षमा की। मैं धन्य हो गया माता, धन्य हो गया महादेव। एकदन्तं महाकायं तप्तकाञ्चनं सन्निभं लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकं मुञ्जकृष्णाजिनहरं नागयज्ञोपवीतिनं बालेन्दुकलिकामौलिं वन्देऽहं गणनायकम्। हे प्रभु, हे माता, आपकी कृपा से हमारी पूजा सफल हुई, उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि गणेश की एकदंत रूप की प्रथम स्तुति में मैं उपस्थित रहा। गणेश के इस टूटे हुए दंत की और भी महत्व है। इससे इस संसार की एक महान ग्रंथ की रचना होगी। नमो नमः गणपते। नमो नमः गणपते। नमो नमः। माँ, माँ तो यही थी। क्या हुआ पुत्र? माँ तो यही है, फिर क्या हो गया था मुझे? इन्हें शबा मुझे गोलोक ले जाने की कृपा करें, जहां मुझे परम कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन होंगे। मुझे ऐसा दृश्य क्यों दिखाई दिया कि माँ पिताश्री के साथ नहीं है? नहीं, मुझे अभी यहीं रहना चाहिए। हाँ पुत्र, अब तुम्हें प्रस्थान करना चाहिए। हाँ पुत्र, परशुराम जी को गोलोक में सदा विराजमान परम श्री कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन कराना तो तुम्हारा कर्तव्य है। जाओ पुत्र, ये हमारी आज्ञा है। माता पिता की आज्ञा को तो मैं नहीं डाल सकता। मूषक जी, चलिए प्रभु परशुराम जी,
स्वयं कितने भारी हैं। परशुराम जी को भी मुझ पर ही आरूढ़ कर ले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा? मूषक जी, किसी सोच में हैं आप? विराजिए प्रभु। प्रणाम प्रभु। अरे पुत्र, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ। बताओ पुत्र, अचानक क्या हुआ तुम्हें? बस आपका स्नेह आलिंगन करने का मन कर आया। शीघ्र जाओ और अपना कर्तव्य पूर्ण कर लौटो। मैं तुम्हारे प्रिय मोदक बनाकर यहीं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। पिताश्री, मेरी अनुपस्थिति में माँ का ध्यान रखिएगा। माँ को पीछे छोड़कर जाने में मुझे इतनी चिंता क्यों हो रही है? आइए प्रभु। चलिए मूषक जी। जी प्रभु। पिताश्री और माँ की विशेष पूजा संपन्न हुई और उन्हीं के आदेश से मैं परशुराम जी को गोलोक ले जा रहा हूँ। तब प्रसन्नता के स्थान पर ये अज्ञात अनिष्ट की चिंता का आभास क्यों हो रहा है मुझे? प्रत्येक घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य छिपा हो। भूल का परिणाम दंड ही है। हम क्या करें? कैसे शांत करें माता के क्रोध को? अवश्य माता विष्णु के आवेश अवतार परशुराम जी को दंडित करने वाली है। यदि माता काली से ये अनिष्ट हो गया तो इसे संसार की बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी। माता काली का क्रोध तो बढ़ता ही जा रहा है। अब इन्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। श्री गणेश जी कुशल है। संभव है माता का क्रोध शांत हो जाए।
महादेव अपने ध्यान में कितने दिव्य प्रतीत हो रहे हैं। वो देखिए गणेश, वहां ऊपर वही है गोलोक, जहां दिव्य स्वर्णिम प्रकाश दिखाई दे रहा है। मूषक जी, हमें इन दिव्य मेघों के पार जाने के लिए और ऊंचाई पर जाना होगा। अद्भुत है ये विशालता। कितना अद्भुत, कितना भव्य है ये दृश्य। हाँ प्रभु, आश्चर्य, गोलोक का द्वार तो इन दिव्य मेघों से निर्मित है। यहाँ तो जैसे ब्रह्मांड की सारी सुंदरता और दिव्यता समाहित है। प्रणाम स्वामी। स्वामी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ भवन के भीतर चलिए। ऐसा क्या है पार्वती जो तुम उसे दिखाने के लिए इतनी प्रसन्न हो रही हो? स्वामी, वो तो आपको तभी ज्ञात होगा जब आप मेरे साथ चलेंगे। बताओ पार्वती, ऐसा क्या दिखाना चाहती हो तुम? बताती हूँ प्रभु, आप विराजिए। पार्वती, अब तो मेरी उत्सुकता और जाग उठी है। ऐसा क्या दिखाना चाहती हो तुम? ऐसे नहीं स्वामी, आपको अपने नेत्र बंद करने होंगे। उमा, बस अब और प्रश्न नहीं स्वामी, मैं आपको चकित करना चाहती। किंतु उमा। किंतु परंतु नहीं प्रभु, अपने नेत्र बंद कीजिए। क्या हो गया? कैसा संकट है ये भयंकर अंधकार। ये उचित नहीं हुआ। स्वामी, ये कैसा अंधकार है जिसने ब्रह्मलोक का प्रकाश ही हर लिया है?
देवी, समस्त संसार को प्रकाशित करने वाली ऊर्जा महादेव के नेत्रों से प्रवाहित होती है। इसलिए ये अंधकार हठपूर्वक महादेव के नेत्रों को बंद कर उनकी दिव्य ऊर्जा को रोकने का परिणाम है। ये अकस्मात क्या हुआ? अचानक अंधकार कैसे छा गया यहाँ पे? ये अनर्थकारी अंधकार भयंकर अंधकार ने तो इस भयावह अंधकारमय मेघ का रूप ले लिया है, जो हमारी ओर ही बढ़ रहा है। महेश्वरी, ये तुमने क्या कर दिया? प्रकाश पुनः लौट आया, किंतु कैसी विचित्र घटना थी ये? पल भर में उत्पन्न हो नष्ट हो जाने वाले इस रहस्यमय अंधकार का मेरी चिंता से तो कोई संबंध नहीं, किंतु इस समय मुझे प्रभु को लेकर आगे बढ़ना है। चलिए प्रभु। गोलोक को पहुँचे राम संग गणेशा, अचरज से देखे दिव्य आभा विशेषा। दृश्य मनोहारी आभास अनमोला, झूल रहे परम राधे कृष्ण हिंडोला। परम पिता ईश्वर के सम्मुख गजानन, कृष्ण दरस किए सुमुख चक्षु स्वानन। दिखलाए गणपति को दृश्य अनूपा, दर्शन किए शंकर उमा स्वरूपा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। गोलोक में तुम्हारा स्वागत है गणेश। धन्यवाद माता। मैं प्रभु परम श्री कृष्ण और माता परम राधा का सानिध्य पाकर धन्य हुआ। क्या हुआ गणेश? कोई जिज्ञासा है तुम्हारी जिसे तुम शांत करना चाहते हो? हाँ प्रभु, हमारे यहाँ पहुँचने के पूर्व जो अंधकार यहाँ सर्वत्र छा गया था, उसका क्या कारण था?
अंधकार के गर्भ में ही प्रकाश छुपा होता है, अर्थात अंधकार का उत्पन्न होना उसी प्रकाश की आहट है जिसके विस्तार के लिए इस अंधकार से एक नवीन लीला का प्रारंभ हुआ है। कौन है ये शिशु? कैसे उत्पन्न हुआ है ये? और इसका रुदन मुझे इतना चिंतित क्यों कर रहा है? उचित है प्रभु। तो मुझे ये भी बताइए कि माँ मुझे आपकी महिमा से परिचित कराती है तो वो सदा ये कहती है कि मैं आपके ही समान हूँ, किंतु दिव्यता और प्रभुता में आपके समान कैसे हो सकता हूँ मैं? सत्य ही तो कहती है तुम्हारी माँ। ध्यान से देखो, तुम और मैं वास्तविकता में समान ही तो हैं। जिस प्रकार तुम्हारे मुकुट पर मयूर पंख स्थित है, उसी प्रकार मेरे मुकुट पर भी तो है। तो हुई ना समानता। और तुम्हारे बालपन की लीलाएं तो मेरे स्वामी की उन लीलाओं के समान है जो वो प्रत्येक कल्प में गोकुल के कृष्णा रूप धारण कर अवतार लेते हैं। गणेश, अच्छा हुआ तुम परशुराम जी को साथ ले आए। प्रभु, माता, मैं आपके दिव्य दर्शन कर अपने क्रोध से मुक्ति पाने आया। परशुराम जी, आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण पाकर अपने जीवन को एक नई दिशा दी है। प्रभु, इसका श्रेय तो माता पार्वती नंदन गणेश को जाता है। यदि बालक गणेश से मेरी भिड़ंत नहीं होती और मेरे द्वारा उनका दान नहीं टूटता तो मुझे कभी अपनी भूल का भान नहीं होता। किंतु जो हुआ उसके पश्चात अब उस भूल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे नेत्र बंद करने से जो अंधकार उत्पन्न हुआ उसी से इसका जन्म हुआ है। इसका जन्म जैसे भी हुआ है, किंतु है तो ये एक शिशु ही ना। उमा, अंधकार से जन्मा ये शिशु मेरे सभी गुणों के विपरीत है। इसके नेत्रों की दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो अंधकार में डूब जाएगा। किंतु नाथ, हमें इसकी देखभाल का कोई उपाय तो करना ही होगा। हिरण्याक्ष, उमा, कई वर्षों से हिरण्याक्ष पुत्र की कामना के लिए मेरी तपस्या कर रहा है। अब उन्हें उनकी तपस्या का फल देने का समय आ गया है। स्वामी, ये शिशु तो अंधकार उत्पन्न करता है, फिर हिरण्याक्ष इसका पालन पोषण कैसे करेंगे? इस शिशु के पालन पोषण का अधिकार उसी को मिलना चाहिए जो लंबे समय से पुत्र कामना में मेरी तपस्या कर रहा है। ओम नमः शिवाय।
शिशु का जन्म अवश्य हुआ, किंतु हिरण्याक्ष इसे सुसंस्कारों से परिचित कराएंगे। अमृतमय आभास, ऐसी परम सुख की प्राप्ति। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया माता, मैं धन्य हो गया। तमसोमा ज्योतिर्गमय अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। ये प्रार्थना जो करते हैं उन्हें ज्ञात होता है कि वो अज्ञानता रूपी अंधकार में घिरे हैं और ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ना चाहते हैं। इसीलिए भगवान उनको रास्ता दिखाते हैं। परंतु जो जन्म से ही अंधकार से परिचित है और अंधकार को ही सर्वत्र मानता है, उसे तो स्वयं भगवान भी अंधकार से नहीं निकाल सकते हैं। कैसा अंधकार था जिसका मुझे पूर्वाभास हुआ? मुझे शीघ्र अतिशीघ्र यह जानना होगा। इस शिशु के पालन पोषण का अधिकार उसी को मिलना चाहिए जो लंबे समय से पुत्र कामना में मेरी तपस्या कर रहा है। हिरण्याक्ष, इस शिशु का जन्म भले ही एक भूल से हुआ, किंतु हिरण्याक्ष जैसे एक असुर को इसके पालन पोषण का अधिकार देना, वो तो और भी बड़ी भूल होगी। भूल तो हो चुकी है पार्वती, जो तुमने किया वो अनुचित था। अब उसका परिणाम तुम्हें ही भुगतना होगा। नियति अपना कार्य करती है, किंतु उसके कारण हमें अपना कार्य या कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य के पीछे एक। पार्वती, किस चिंता में हो? स्वामी, माँ को तो पुत्र की चिंता ही चिंतित करती है। गणेश यहाँ से जाते समय इतना व्याकुल क्यों था, जैसे वो मुझे छोड़कर ही ना जाना चाहता हो। पार्वती, चिंता विचार का विकार है। जीवन में उत्पन्न किसी भी समस्या का समाधान चिंता से नहीं, कर्म से ही प्राप्त होता है। इसलिए भविष्य की चिंता से वर्तमान के सुख का त्याग करना उचित नहीं। तुम्हारे पुत्र की मातृभक्ति अपूर्व है। वो तुम्हारे सानिध्य का सुख और दुलार पाना चाहता था, तो इसमें चिंता की क्या बात? मैं व्यर्थ में ही चिंतित हो रही हूँ। सत्य ही तो है, वास्तविक सुख भविष्य की चिंता में नहीं, वर्तमान के संतोष में होता है। और यही वर्तमान का संतोष समस्त अशुभता को मिटाकर हमारे परिवार को भी अपार सुख प्रदान करने वाला है। क्या कारण है इस चिंता का, जो किसी गुप्त शत्रु के समान बार बार मेरे मन में प्रवेश कर उस पर आघात कर रही है? माँ तो कुशल है ना? किंतु कुशल क्यों नहीं होंगी माँ? पिता श्री महादेव और माँ शक्ति का संयोग जहाँ हो, वहाँ भला महादेव की शक्ति का क्या हित हो सकता है? किंतु फिर ऐसी आशंका क्यों उत्पन्न हो रही है मेरे मन में?
हाँ, क्योंकि इसका जन्म अंधकार से हुआ है। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इसे उचित संस्कार दोगे और ये एक उत्तम पुत्र प्रमाणित होगा। किंतु सदैव स्मरण रखना, मेरे अंधकार से जन्मा है अंधक। इसके भीतर के अंधकार को रोकने के लिए इसके नेत्रों पर बंधा ये वस्त्र कभी हटने मत देना। प्रभु, आपसे पुत्र रूपी वरदान पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस बालक को उचित संस्कार दूंगा। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, आपने मुझ पर कृपा कर मुझे अपने भव्य दर्शन दिए। मेरे समस्त कष्टों को हरा। मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अपना आशीष प्रदान कर मुझे प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए प्रभु। ऋषि कश्यप को दिए मुझे अपने वचन को अब पूर्ण करना है। गणेश, मैं आपका आभारी हूँ। परम कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन करवा के आपने मुझे कृतार्थ किया। प्रभु परशुराम जी, ये तो पिताश्री और माँ की आज्ञा थी, किंतु मुझे भी तो दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए उपकार तो आपका भी है मुझ पर। मेरा मन कुछ अधिक ही विचलित हो रहा है। मुझे शीघ्रता कर माँ के पास कैलाश लौटना होगा। तुमने क्या कर दिया? मुझे क्या हो गया? मैं बार बार ऐसी भूल क्यों कर रही हूँ? उमा, स्वामी, उमा, स्वामी, स्वामी, अत्यंत चिंतित हूँ मैं। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, जिसके कारण आज कुछ भी उचित नहीं हो रहा है मेरे साथ। स्वामी, शांत क्यों है आप? अपने शब्दों से मेरे अशांत मन को शांत क्यों नहीं कर रहे? कैलाश पहुंचकर ही मेरी सभी चिंताएं दूर हो सकती है। शीघ्रता कीजिए मूषक जी। जी प्रभु। जो कभी नहीं हुआ था वो हुआ है आज मेरे साथ। अपूर्ण बेल पत्र एकत्रित कर बैठी। पूजा के पुष्प शिवलिंग के स्थान पर धरती पर गिरा दिए मैंने। कमंडल के जल से रिक्त छोड़ दिया मैंने। अवश्य इसका कारण मेरी भूल है स्वामी। आप ही उपाय सुझाइए।
अपनी भूल कैसे सुधारूं मैं? प्रायश्चित, 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 प्रायश्चित। उचित है स्वामी, प्रायश्चित ही करना होगा मुझे। मेरा मार्गदर्शन कीजिए नाथ, बताइए मुझे ये प्रायश्चित मैं कैसे करूं? सभी कष्ट सहूंगी मैं, बताइए स्वामी क्या करना होगा मुझे? उमा, तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा, तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा, तुम्हें कैलाश का त्याग मेरे खुले नेत्र बंद कर संसार में अंधकार का संचार कर तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ये तो स्वामी, वो तो केवल एक भूल थी। मैंने ऐसा किसी अनिष्ट की इच्छा से नहीं किया था स्वामी। जगत पिता और जगत जननी के नाते एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ी बन जाती है। तुम्हारी एक छोटी सी भूल का भयानक परिणाम है अंधक का जन्म। स्वामी, इस भूल का इतना बड़ा दंड मत दीजिए मुझे। मुझे आपसे और पुत्र गणेश से भी दूर मत कीजिए स्वामी। ये माँ पहले से ही अपने पुत्र कार्तिकेय का वियोग सह रही है। जहां संयोग है वहां वियोग भी है, जहां सुख है वहां दुख भी है। यही सत्य है। सृष्टि को भावी दुखों से बचाने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें कैलाश छोड़कर जाना होगा। तुम्हें कैलाश छोड़कर जाना होगा। तुम्हें मुझे और पुत्र गणेश को छोड़कर जाना होगा। शिव की शक्ति हो तुम उमा, तुमसे दूर होना तो मेरे लिए भी कष्टदायक होगा, किंतु यही अनिवार्य है। स्वामी, कठिनाई में पड़े अपने भक्तों की सहायता करते हैं आप, तो क्या इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे प्रभु? नहीं उमा, इस समस्या का एक ही समाधान है, तुम्हारा प्रायश्चित। अब तुम्हें जाना ही होगा। इतनी कठोरता मेरे प्रति? आपके आदेश का पालन करेगी आपकी पार्वती स्वामी। उसके लिए हृदय पर आघात लेकर आपसे दूर जाना होगा तो जाऊंगी मैं।
पहुंचने पर और क्यों बढ़ती जा रही है मेरी चिंता। कोई दूर कैसे जा सकता है? कुछ कहिए प्रभु, रोक लीजिए मुझे। तुमसे दूर तो मैं भी नहीं रह सकता उमा, किंतु क्या करूं, ये भगवान की विवशता है। व्यर्थ है मेरी आशा, मुझे ज्ञात है कभी नहीं रोकेंगे आप मुझे। आपके लिए तो आपका कर्तव्य ही सर्वोपरि है ना, आपकी पार्वती से भी ऊपर है आपका कर्तव्य। पूरक एक दूजे के शंकर और उमा, किंतु विधि में लिखा है बिछोहा। कैलाश से निकली गौरी अरण्य, शंभो को छोड़ चली शक्ति जगजन्या। मेरे खुले नेत्र बंद कर कर संसार में अंधकार का संचार कर तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई। सृष्टि को भावी दुखों से बचाने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर प्रायश्चित करना होगा। स्वामी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ भवन के भीतर चलिए।
जादू की है? ऐसा क्या दिखाना चाहती हो तुम? बस अब और प्रश्न नहीं स्वामी, मैं आपको चकित करना चाहती हूँ। तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा। माँ, पिताश्री, मैं लौट आया। आप कहाँ हैं माँ? कहाँ हैं आप? पिताश्री, माँ क्यों नहीं दिखाई दे रही है? कहाँ है वो? बताइए मुझे, कहाँ है माँ? माँ कहाँ है? बताइए ना पिताश्री। माँ, पुत्र, क्या मेरे पुत्र ने मुझे पुकारा? नहीं, मैं पुनः रुककर अपने स्वामी के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती। पिताश्री कुछ बता नहीं रही, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं? नियम विशेषयाम किसी में भेद नहीं करते, उनका पालन। अंधकार से जन्मा ये शिशु मेरे सभी गुणों के विपरीत है। इसके नेत्रों की दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो अंधकार में डूब जाएगा। आज मेरा ध्यान कहाँ है? दो पत्रों के बेलपत्र तो पूजा के लिए उचित नहीं, ये ज्ञात होने पर भी अपूर्ण बेलपत्र ही एकत्र क्यों कर रही हूँ मैं? इसका कारण अवश्य वो भूल है जो मुझसे अनजाने में हुई है, जिसके परिणाम का विचार ही मेरे मन को इतना अशांत कर रहा है। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम वत्स हिरण्याक्ष, धन्य हो प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली प्रभु। हिरण्याक्ष,
तुम जिस पुत्र को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे थे, वही पुत्र मैं तुम्हें देने आया हूं। इसे स्वीकार करो। आज से तुम्हारा पुत्र है। अंधक, अंधक, अंधक।